हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 21 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, कल ही एक अपडेट आया कि थोड़े से पोस्टपोन हो गए हैं, बट हम लोगों को रुकना नहीं है। एग्ज़ाम सारे पोस्टपोन नहीं हुए हैं, सिर्फ जेई सिविल के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। बाकी आपके एग्जाम्स इसी तरीके से होंगे। आपको ये जो है टेंटेटिव, जो मैंने अपने मॉक टेस्ट शेड्यूल आप लोगों को बताया था, उसको नोट कर लेना है और अब रिवाइज करना शुरू कर दो। 1 अक्टूबर को आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 6। आप लोग इस पर अपना स्टेट रैंक देख सकते हैं। तकरीबन 9,000 से ज़्यादा लोग ये टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अभी भी अपनी अगर वीक एरियाज कुछ हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये टेस्ट ऑली बोर्ड की ऐप पे होते हैं, तो आप ऑली बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे JNK के एग्जाम्स पे जाएंगे, आप लोगों को ये टेस्ट दिख जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अगर आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग ये ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने सभी के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग JKSSB का कंप्लीट पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो ऑली बोर्ड की टीम ने बनाए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आज का पहला क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है। तो अभी हाल ही में सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। आपको ये भी याद रखना है कि ये कंडक्ट कहाँ पे हुई है। एग्जाम में आजकल ये भी पूछते हैं कि लोकेशन क्या थी, यानी कि वेन्यू क्या था उस ट्रेनिंग का। तो ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो थी, ये पिथौरगढ़ में हुई है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इनको रिशफल किया गया है। तो अभी कौन है, तो वो हैं गुरमीत सिंह जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की कैपिटल्स हैं दो, एक तो आ गई देहरादून और एक आती है यहाँ पे गैरसेन। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसके साथ हुआ है, तो ये हुई है नेपाल के साथ। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करवाता है नेपाल के साथ। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी। अब अगर मैं मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूँ तो जो आपका आर्मी गेम्स हुई हैं इस साल की, सबसे पहले तो ये भी याद रखना ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई है, ये हुई है रशिया में। जीता किसने है, तो जीता भी किसने है, रशिया ने ही जीता है इसको। इसमें काफ़ी सारी मिलिट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और एक नाम याद रखना, वो है शेयर्ड डेस्टिनी। ये ऑर्गेनाइज किसने करवाई है, ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है चाइना ने। 4 कंट्रीज थी इसमें, पाकिस्तान, मंगोलिया, टर्की। तो ये आप लोगों को बस याद रखना है। एक और कंट्री थी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ जो बाकी हुई है, एक थी काज इंद 21। ये किस किस के बीच में हुई है, ये हुई है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। एक है जैर अल बहर, ये हुई है इंडिया और कतर के बीच में। कतर में ही आपका फीफा वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा जायद तलवार हुई है अभी कंडक्ट इंडिया और यूएई के बीच में। इसी के साथ साथ कॉन्कन एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में हुई है। यूके की अगर मैं बात करूं, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलके अभी इन्होंने हाल ही में एक जॉइंट, अगर मैं बोलूं, बनाया है मिलिट्री सिस्टम। उसका नाम क्या है, वो है AUKUS। तो ये भी याद रखिएगा। एक थी अल मोहिद अल हिंदी। अब ये वर्ड देखना, हिंदी है, हिंद नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सऊदी अरेबिया ने करवाया है इसको इंडिया के साथ मिलके। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट है वो है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालाबार एक्सरसाइज आमतौर पे इंडिया, यूएसए और जापान कंडक्ट करवाते थे, लेकिन इस बार क्या कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और ये 4 मिलके बनाते हैं क्वाड। तो आपसे पूछा जा सकता है जो क्वाड की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो कौन सी थी, तो वो थी मालाबार एक्सरसाइज। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, मैंने यहाँ पे आपको सारी बता दी हैं। और भी काफ़ी हैं, मोरक्कन नेवी के साथ कंडक्ट करवाई हैं। एक शिप का नाम याद रखना, INS तबार। मैक्सिमम जो नेवल शिप्स, जो हमारी नेवल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं, नेवल एक्सरसाइजेज, उसमें INS तबार ने पार्टिसिपेट किया। ये आपको अगर गेस करना होगा एग्जाम में कि कौन सी शिप थी नेवल शिप, तो आप लोग गेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अभी हाल ही में एक स्टैंप लॉन्च की गई है 515th बर्थ एनिवर्सरी जो थी राव जैमल राठौड़ के लिए। ये कहाँ पे की गई है, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये की गई है अभी हाल ही में लॉन्च श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है, ये लॉन्च किसने की है, ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो इस समय किसके, कम्युनिकेशन, इन्होंने की है, नाम है यहाँ पे देवुसिन चौहान। पहला पॉइंट। अब ये है कौन? राव जैमल राठौड़, जिनका 515th बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो इन्होंने, इनके लिए लॉन्च की गई है। तो ये बेसिकली एक राजपूत वॉरियर थे, जनरल ऑफ चित्तौड़गढ़, फॉट अगेंस्ट मुगल आर्मी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये थे कहाँ से। बट ये भी पूछा जा सकता है कि ये स्टैंप लॉन्च कहाँ से की, कहाँ की गई है। तो ये याद रखना है, श्रीनगर में की गई है जम्मू कश्मीर में। तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो थे, ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे, वॉरियर थे, मुगल आर्मी के साथ ये लड़े थे। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये पूछा जाएगा करंट अफेयर में कि ये लॉन्च कहाँ पे की गई है कॉमरेटिव स्टैम्प, तो ये की गई है अभी हाल ही में। एक 125 रुपए का कॉइन जो है वो भी किया गया था लॉन्च। किसके लिए किया गया था, अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ये भी हाल ही में जो हुआ है वो लिख के बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। 125 रुपए का कॉइन था, 125th बर्थ एनिवर्सरी पे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who has partnered with Cordelia Cruises to launch India's first indigenous luxury cruise liner? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, क्रूज की अगर हम बात करें तो इसको अगर आप गेस करने पे जाओगे तो आप लोगों को गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी गई है कॉर्डेलिया क्रूज के साथ, ये की गई है IRCTC के द्वारा, यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ये लॉन्च की गई है और ये इंडिया की पहली इंडिजिनियस लग्जरी क्रूज लाइनर जो है वो लॉन्च करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये वर्ड दिखता है इंडिजिनियस और क्रूज, अब यहाँ पे एक और वर्ड था सेम मिलता जुलता, एक इंडिया की इंडिजिनियसली क्रूज मिसाइल भी लॉन्च की गई है। ये किसने की थी? तो ये की गई है DRDO के द्वारा। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है निर्भय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना ये है। तो IRCTC ने ये किया है अभी हाल ही में टाई अप। तो ये टूरिज्म प्रमोट करेगा। जो हमारे बात करूँ तो गोवा हो गया, लक्षद्वीप, कोची, इन जगह पे ये चलाई जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है IRCTC के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं SSC या फिर आपके जो SSB के एग्जाम्स है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। JK SSB या JK PSC के जो एग्जाम्स है वहाँ पे भी आपको स्टेट PSCs में भी देखने को मिलेगा। अभी एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक, ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से लॉन्च होती है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन जाएगा चाइना और USA के बाद किस साल में। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टैटिक डेटा ऐसा है जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे पूछा जाए आज की डेट में, यानी कि 2021 में इंडिया का क्या रैंक है इंपोर्टर्स में, तो इंडिया का जो रैंक है आज की डेट में, तो इंडिया का रैंक है 8th। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। और आज की डेट में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है इस समय, अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, जो अभी इस समय डेटा चल रहा है ये 2019 का आया था बेसिकली, अभी आना बाकी है, बट जो रिसेंट है वो यही है। टॉप पे कौन है? टॉप पे है USA। इन्होंने जो डेटा दिया है ये 2 सालों का दिया है। मैंने पूछा है कि थर्ड लार्जेस्ट कब तक बन जाएगा। 2050 और 2030 में भी इन्होंने बोला है कि चेंजेस देखने को मिलेंगे। 2030 में टॉप पे जो USA है इसको रिप्लेस कर देगा चाइना। पहला पॉइंट। इंडिया कहाँ पे पहुंच जाएगा? इंडिया पहुंच जाएगा 4th पे। और 2050 आते आते इंडिया कहा गया है कि इंडिया हो जाएगा 3rd में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा अगर यही क्वेश्चन कि इंडिया कब तक थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन जाएगा USA और चाइना के बाद, तो आपको याद रखना है ये होगा 2050 में। और अगर पूछा जाए 2030 में इंडिया क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से नंबर पे पहुंच जाएगा, तो ये कहा जा रहा है कि 4th रैंक पे पहुंच जाएगा इंडिया 2050 तक। पहला पॉइंट ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए एक्सपोर्टर्स में इंडिया का क्या रैंक है,
कि इंडिया अभी एक्सपोर्टर कौन से नंबर पे है दुनिया का। अगर हम बात करें तो इंडिया अभी तक जो एक्सपोर्ट की, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और क्लियर पिक्चर दे देता हूँ। इम्पोर्टर्स का मैंने आपको बता दिया, इंडिया इस समय है 8th लार्जेस्ट और 2050 तक ये बन जाएगा दुनिया का 3rd लार्जेस्ट। तो एक्सपोर्टर का क्या है अभी इंडिया रैंक, तो ये आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। मैंने आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था पॉइंट वो बता दिया है, आपको ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया इस समय कौन से नंबर पे है इकोनॉमी में, तो इंडिया इस समय इकोनॉमी पे है 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी की। अगर मैं बात करूं तो इंडिया उसमें आता है, करंटली 5th पे है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये रशिया को ओवरटेक करके 4th पे आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हाल ही में कितने स्किल ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है कौशल आचार्य अवार्ड 2021 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन और टू द स्किल इकोसिस्टम। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है आप लोगों से कि कौशल्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ट्रेनर्स को जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं स्किल इकोसिस्टम के लिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितनों को दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है टोटल 41 ट्रेनर्स को। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाते हैं ये तरीके के क्वेश्चंस। कौशल विकास योजना अगर मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत ये दिया गया है। और एक और अगर पॉइंट बताऊं, कल अभी हाल ही में लॉन्च की गई है रेल कौशल विकास योजना। तो ये दोनों याद रखना, ये अभी कल ही लॉन्च की गई है, तो ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये साहित्य अकादमी अवार्ड्स जो अभी मिले हैं रिसेंटली। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में किसको मिला है ये अवार्ड, टोटल 8 राइटर्स हैं जिनको साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई है। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, फेलोशिप दी गई है। 8 राइटर्स हैं, आपको सबके नाम नहीं याद रखने। हिंदी में जिन्हें मिला है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला जी। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश की, तो वो दिया गया है रस्किन बॉन्ड को, पहला नाम। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस में दिया गया है, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इन्हें दिया गया है हिंदी के लिए। और बंगाली में किसको मिला है, वो है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मलयालम में दिया गया है मुदानत लीलावती को। बात करते हैं यहाँ पे मराठी में भी दिया गया है। आप इनके पास नाम एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि अगर एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा गया तो आपको याद रहे। बालाचंद्र निमाडे। पंजाबी में मिला है ये किसे, डॉक्टर तेजावंत सिंह गिल को। बात करते हैं यहाँ पे एक और लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत इंडिया की लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, ये भी याद रखना। तो इसमें मिला है स्वामी रामभद्राचार्य को। और अगर मैं बात करूं लास्ट में तमिल की, तो तमिल में मिला है इंदिरा पार्थ सारथी को। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या ये जो साहित्य अकादमी फेलोशिप है ये इन्हीं 8 को मिली है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मिलता है, काफ़ी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपकी क्रिटिसिज्म आ जाता है, ट्रांसलेट आ जाती है। J&K से 2 लोग हैं जिन्हें मिला है इस बार साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। पहला नाम है सुनीता भडवाल जी का। इन्हें मिला है किसके लिए, इनकी जो इन्होंने जो बुक लिखी है जिसको ट्रांसलेट किया है उसका नाम था किश्तवाड़ द सामाजिक ते सांस्कृतिक अध्ययन। ये बुक अगर पूछी जाए किसकी बुक थी जिसको इन्होंने किया है, तो ये बुक थी शिव निर्मोही की बुक थी, किश्तवाड़ द सामाजिक ते सांस्कृतिक अभियान हिंदी में, जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है किसमें, डोगरी में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है जिन्हें मिला है, वो है शफकत अल्ताफ जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या लिखा है बुक, उसका नाम है अख हाथ अख नज़्में। अब ये बुक क्या है, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जो 101 सिलेक्टेड पोइम्स हैं उसको इन्होंने बंगाली से ट्रांसलेट किया है कश्मीरी में। तो ये नाम याद रखिएगा। इन्हीं के साथ 2 नाम आपको और याद रखने हैं।
एक तो नाम था यहाँ पे अजीज हजीनानी का, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी विनर अवार्ड मिला है क्रिटिसिज्म कैटेगरी में। किस बुक के लिए मिला है? वो था आने खाने, ये 2016 में मिला था। और इन्हें साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड भी मिला है। ये मिला था इन्हें 2 गज जमीन का, जो इन्होंने किया था ट्रांसलेशन, क्या नाम रखा था? जा गज जमीन। और एक और नाम यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, J&K से ही, इनका नाम है पद्मा सचदेव जी। ये जो है इन्हें अभी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था और इन्हें भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। किस बुक के लिए? मेरी कविता मेरे गीत। तो ये भी याद रखना, ये डोगरी की पहली पोइट मानी जाती हैं, फर्स्ट डोगरी पोइट, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यूके के फॉर्मर पीएम थे जिन्हें अभी हाल ही में हेल्थ फाइनेंशियल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है WHO के द्वारा। तो उनका क्या नाम है? यूके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था गॉर्डन ब्राउन। तो इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है हेल्थ एंड फाइनेंशियल एम्बेसडर ऑफ WHO। तो आपको ये भी याद रखना है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो WHO का हेडक्वार्टर है जिनेविया में। जिनेविया कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है गुडविल एम्बेसडर फॉर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। तो किसे अपॉइंट किया गया है ये? तो ये किया गया है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 की विनर को, जिनका नाम था मनिका शिवखान जी। इन्हें अपॉइंट किया गया है। हरियाणा न्यूज़ में और भी था, पहला इंडिया का ग्रेन ATM जो है वो भी हरियाणा में लगाया जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। आपको ये भी याद रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं ये तो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और यहीं पे आपको मैं बता दूं, जो अवनी लेखारा जी हैं, ये पहली विमेन बनी है जो कि 2 पैरालंपिक मेडल लेके आई हैं एक ही इवेंट में। 2 पैरालंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड है, शूटर है ये। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। तो ये भी आपको याद रखना है, किस स्टेट ने बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये आपको याद रखनी है। इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में पंजाब में काफ़ी हाई वोल्टेज अभी यहाँ पे ड्रामा होने के बाद किसे बनाया गया है 16 CM पंजाब का? पहले कौन थे? पहले थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। इन्होंने अभी खुद ही रिज़ाइन किया था, जिनके बाद बनाए गए हैं इस समय चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब के CM। तो ये आपको याद रखना। और ये पहले दलित CM होंगे जो पंजाब से अब बने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ पंजाब के रिलेटेड, पंजाब में जो है काफ़ी सारी हेरिटेज साइट्स भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इंटरनेशनल इक्वल पे डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को? इंटरनेशनल इक्वल पे डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है हर साल इक्वल पे ऑब्जर्व किया जाता है 18 सितंबर के दिन। तो ये कौन सा एडिशन था? ये सेकेंड एडिशन था, यानी कि अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। किसने किया है इसको स्टार्ट? तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो सेलिब्रेट करेंगे 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पॉलिटिशियन EV रामास्वामी एज सोशल जस्टिस डे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक तो 17 सितंबर आप लोगों को याद रखना है, दूसरा आपको नाम याद रखना है EV रामास्वामी का, और दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्यों मनाया जाएगा। रामास्वामी जो है ये पॉपुलरली नोन एज परियार इनको कहा जाता है, लेकिन अब यहाँ पे परियार को आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे केरला के साथ। इन्हें थंथाल परियार भी कहा जाता है। तो इन्हें किस जो है ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। परियार आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा केरला के रिलेटेड, तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो तमिलनाडु को ऑब्जर्व करेगा इसको, तो ये याद रखना सोशल जस्टिस डे। ये पहली बार मनाया जाएगा यहाँ पे। जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है वो 143rd है, तो ये भी आपको याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अभी हाल ही में किस स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर करी है अपनी स्टेट फिश, जिसका नाम है कैटले, यानी कि जिसको कॉपर मासीर भी कहा जाता है। तो ये अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है सिक्किम के द्वारा। सिक्किम ने कहा है, जो यहाँ पे आप फिश देख रहे हैं, ये अब से इनकी स्टेट फिश है। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख ने भी हाल ही में ब्लैक नेक्ड क्रेन को कहा था कि वो होगी इनकी स्टेट बर्ड, और जो लद्दाख ने कहा था कि स्नो लेपर्ड होगा इनका स्टेट एनिमल। तो ये याद रखना, सिक्किम और लद्दाख ने ही आपस में क्या किया है, एक MOU साइन किया है, जिसमें 2025 तक पूरी लद्दाख की जो यूटी है उसको ऑर्गेनिक बनाने की बात की गई है। और सिक्किम इंडिया की फर्स्ट स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक बन गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज जो है वो बैन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। सरकार तुमाचे दारी, तो ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसका मतलब है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लिखा गया है, ये गोवा में बोला जाता है तुमाचे दारी, यानी कि तुम्हारे द्वार, सरकार तुम्हारे द्वार, सिंपल अगर हिंदी में बोलूँ तो ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा। सीएम जो है गोवा के, कौन है ना इनका नाम है प्रमोद सावंत जी। इन्होंने किया है। गोवा के रिलेटेड बता दूं, ये इंडिया की पहली स्टेट है जो रेबीज फ्री बनी है। और गोवा ने ही अभी हाल ही में 16,000 विलेजेस, 16,000 जो घर हैं वहाँ पे फ्री टैप वाटर दिया है। तो ये इनकी स्कीम थी, सेव वाटर फॉर फ्री वाटर, कुछ इसी तरीके से नाम था इसका। तो ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर कौन है इस समय गोवा के? तो ये आपके लिए आया होमवर्क, या फिर आज ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा तो मैं ही बता देता हूँ। PS श्रीधरन पिल्लई जो है इस समय गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गोवा जो है वो इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट है। और अगर बात करूँ स्मॉलेस्ट यूटी की, तो स्मॉलेस्ट यूटी है लक्षद्वीप। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेटहुड डे कब मिला था इसको? तो वो मिला था 30 मई 1987 में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को जो भी यहाँ पे चीज़ें मैंने समझाई हैं या बताई हैं वो आपकी हेल्प करेगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और आज है 21 तारीख, ठीक 10 दिन बचे हैं अब आपके पास। इन 10 दिन में बेशक आप लोग नया कम पढ़ें, लेकिन पुराना रिवाइज ज़्यादा करें, ताकि ये जो टेस्ट हो इसमें आप अपने आप को टॉप 100 में देखें। और अगर आप लोग इसमें टॉप 100 में आएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यही सीरियस बच्चे एग्जाम देंगे और यही बच्चे आप लोगों के साथ फाइनल लिस्ट में भी होंगे। तो टारगेट करो अब अपना रैंक इंप्रूव करने का। पहले हम लोग करते थे कि तैयारी ना रुके, अब हमें टेस्ट देना है अपना रैंक देखने के लिए। तो अब जो टेस्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान से दीजिएगा। ऑली बोर्ड की ऐप पे ये सब मिल जाएंगे। कोड अगर आप लोग यूज़ करेंगे SSS का तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।